तो चिकन का ये सालन आप सबको इतना पसंद आएगा कि आपका दिल करेगा कि फ़ौरन इसको बना के खाएं। बहुत ही कम टाइम में ये मज़ेदार सालन बनके तैयार हो जाता है। खुशबू ऐसी कि दिल ललचा जाए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस सालन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे कढ़ाई में लेंगे हम बिल्कुल थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल करेंगे कुछ सब्जियाँ, जिसमें है जी 6 से 7 मीडियम साइज़ के रफली कटे हुए प्याज, 4 बड़े साइज़ के टमाटर, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का और 1 से 1.5 गट्टी लहसुन की। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे। इन वेजिटेबल्स को हम इतना कुक करेंगे कि ये सॉफ्ट हो जाएं। और साथ ही आप सबसे गुजारिश भी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को भी लाइक करते हैं और बेल आइकन को ज़रूर ऑन किया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे देखें ये सारी वेजीज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी हैं, बिल्कुल नरम हो गई हैं। अब इन सब को निकाल लेंगे हम एक बर्तन में और रख देंगे साइड पे ताकि ये ठंडी हो जाए। जब ये ठंडी हो जाए तो इनको ब्लेंड करेंगे और इनका पेस्ट तैयार कर लेंगे। और दोबारा से इसी कढ़ाई में लेंगे कुकिंग ऑयल और इसमें हम शामिल करेंगे 2 किलो चिकन। 2 किलो चिकन की रेसिपी बनाते हुए कौन कौन से मसाले जाएंगे, किस किस टाइम पे जाएंगे, कितनी कितनी क्वांटिटी में जाएंगे, हर चीज़ आपको परफेक्ट बताऊंगी इंशाल्लाह। इस तरीके से इन्हीं मसालों की क्वांटिटी के साथ जब आप पहली बार भी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे चिकन को हमने अच्छी तरह से पहले फ्राई कर लेना है कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। यहाँ पे देखें चिकन अच्छे से फ्राई हो रहा है। इसके साइड को अब हम चेंज कर देते हैं ताकि दूसरी साइड से भी इसको प्यारा सा जो है वो कलर आना शुरू हो जाए। जैसे ही इसके ऊपर हल्के हल्के से गोल्डन से स्पॉट्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे तब हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले जाएंगे कुछ खड़े मसाले। इसमें हम शामिल करेंगे 2 बादियान के फूल, 6 से 7 लौंग, 6-7 सब्ज़ इलायची, 2 बड़ी इलायची और 2 टुकड़े दालचीनी के, ये भी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे। अब जब चिकन जो है वो इन मसालों के साथ पकेगा ना तो बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। तो इसलिए खड़े मसाले हमेशा जब भी ऐड करने हैं तो चिकन में ही ऐड करने हैं। कुछ लोग मसालों को डायरेक्ट ऑयल में डाल देते हैं, इससे मसाले जल जाते हैं और खुशबू भी ख़त्म हो जाती है। और साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टेबलस्पून हल्दी और हाफ़ टेबलस्पून ही इसमें शामिल कर दिए कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है इसका फ्लेवर तेज़ नहीं होता, ये सिर्फ कलर के लिए यूज़ होती है, इससे बहुत प्यारा कलर आ जाता है। अच्छी तरह से इन मसालों को हमने भून लेना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पे देखें अच्छी तरह से इन मसालों की भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन का जो हमने पेस्ट बनाया था वो इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे। और अब चिकन को हम भूनेंगे इस मसाले के साथ, मसाला भी अच्छे से भून जाएगा और चिकन की भी भुनाई हो जाएगी। भुनाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि ये मसाले अच्छे से पकें। अगर थोड़ा सा भी भुनाई पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया तो सालन का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। तो बस भूनते जाएं, तब तक भूनेंगे जब तक इसमें जो है वो ऑयल सेपरेट नज़र आना शुरू नहीं हो जाता। यहाँ पे देखें ऑयल सेपरेट नज़र आना शुरू हो गया। तकरीबन इसकी भुनाई करते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, इसका कलर, अभी इसकी मज़ीद भुनाई हो रही है और मसाला बिल्कुल जो है वो श्लिंग होता जा रहा है, क्वांटिटी कम नज़र आनी शुरू हो गई है। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ऐसे ही इसकी भुनाई करनी है अगर मज़ेदार सालन खाना है तो यहाँ पे इसमें शामिल कर देंगे अब हम दही। तकरीबन आधा किलो मैंने इसमें दही शामिल किया है। दही को मैंने फेंटे बगैर ही शामिल किया है ताकि हमारा जो सालन है वो थोड़ा दानेदार सा बने। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। जब आपने दही ऐड करना है तो फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और जब दही मिक्स कर लें तो फ्लेम को ऑन कर लें। इस तरह से फिर गुठलियाँ नहीं बनती, इसमें लम्स नहीं बनते, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ मसाले दोबारा से ऐड करेंगे, जिसमें 1.5 टेबलस्पून मैंने शामिल किया है भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा, 1.5 टेबलस्पून शामिल किया है खुश्क धनिया और हाफ़ टेबलस्पून शामिल करेंगे इसमें फ्रेश पिसी हुई काली मिर्च। तो देखें दही का जितना भी एक्स्ट्रा पानी था सारा हमने खुश्क कर लेना है और ऑयल दोबारा से जो है वो ऊपर आना शुरू हो चुका है। तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है कि ऑयल एकदम से गायब हो जाता है, ऐसा ही होता है। फ्लेम को जब आप हाई रखेंगे और इसमें चम्मच चलाते रहेंगे तो ऑयल इजीली सेपरेट नज़र आना शुरू हो जाएगा। फ्रेश इसमें हरी मिर्चें डालेंगे कट लगाए बगैर और वो सीक्रेट मसाला मैंने इसमें शामिल कर दिया है जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया था। वो सीक्रेट मसाला है जी अचार गोश्त मसाला।
ये इसमें शामिल करना है हमने 1 टीस्पून। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब ये जो सालन तैयार हो गया है ना, यकीन करें ये ऐसी क्लास की खुशबू आ रही है ना कि खुशबू से ही भूख लग जाएगी। इतना इसका अच्छा फ्लेवर है, इतना ये मज़ेदार है ना कि आप जब इसको बनाएंगे तो आप खुद ही फिर कहेंगे कि मैंने बिल्कुल सही तारीफ़ की है इसकी। और यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि इसको थोड़ा सा हम रनी कर लें। और मेरे व्यूअर्स मुझे कहाँ से वॉच करें, किस किस सिटी से, मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताया करें और बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मैं आपसे बहुत सारी रेसिपीज़ भी शेयर करती हूँ और रेमेडीज़ भी जो आपको बेहद फ़ायदा देंगी, तो मेरे चैनल पे ज़रूर विज़िट किया करें। तो यहाँ पे देखिए जी, लास्ट पे हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी लाजमी आपने ऐड करनी है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और दूसरा सबसे अहम काम इसका होता है, ये ऑयल को बिल्कुल सरफेस पे रखती है, ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं होने देती। और इसमें शामिल करेंगे हम जो है वो फ्रेश पिसा हुआ गरम मसाला। गरम मसाला आपने थोड़ा सा फ्रेश तैयार कर लेना है, बहुत प्यारी खुशबू आती है। तो ये है जी हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा।